तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको सामने गिवन है स्क्रीन पे। सो दैट 0.333 डॉट इज इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये है सिंपल सा कि आपको एक डेसिमल नंबर गिवन है और उसको आपको फ्रिक्शन में बदलना है। ठीक, जो कि एक रेशनल नंबर होगा। ठीक, रेशनल नंबर की परिभाषा आपको पता ही है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और साथ में q जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो उस चीज़ को आपको प्रूव भी करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे सिंस वी डू नॉट नो दैट 0.3 इज, हमें पता नहीं है कि 0.3 कौन सी वैल्यू है। ठीक, तो उसको हम x मान लेते हैं। ठीक, यानी कि जो भी वैल्यू आपको चेंज करनी होगी रेशनल नंबर में, उसको सबसे पहले आप x मान लेना। तो x की वैल्यू आपके सामने हो जाएगी 0.333 डॉट जितना भी होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक आगे आ जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 3333 जितना भी है। ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब आपको इसमें से क्या करना है, क्या मैं इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, और वो फॉर्मेट होगा जैसे मान लो, क्या इसको ब्रेक किया जा सकता है 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.33333 जो भी होगा। ठीक, ये आप इसको लिख सकते हो क्योंकि आप दोबारा इसको ऐड करोगे तो दोबारा से वैल्यू यही आ जाएगी ना आपकी। जैसे कि 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 3 भी लिख सकता हूँ ना, दो वैल्यू तो सेम है। तो इस तरह से अगर दोनों को अगर ऐड कर दो तो वापस यही संख्या आ जा रही है। ठीक, तो इसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। और हमें पता है कि आगे लिखेंगे वी नो दैट 0.3333 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू x। हमने मान रखा है कि 0.33 क्या है, x है, तो इसके स्थान पर हम x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस x को इधर भेज दो। ठीक, तो ये हो जाएगा 10x माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाता है, x इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों में से माइनस करोगे तो 10x में से एक x निकलेगा तो बचेगा 9x इज इक्वल टू 3। और इसके बाद आगे हम निकाल सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू 3/9, ये नीचे आ जाता है। इसको आप काटोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन पे ये सेटिफाई हो रहा है कि नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था कि p बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए, तो ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में है। और दूसरा कंडीशन था कि दोनों इंटीजर हैं, तो ये दोनों इंटीजर भी हैं। और तीसरा कंडीशन था कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये फुलफिल होता है। तो हेंस वी कैन प्रूफ भी लिख सकते हैं या कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हेंस x इज इक्वल टू 0, this is equal to this, and we write it, हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्मेट में, 1/3 इज इक्वल टू कितना था वैल्यू 0.3333 जो भी हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।